लाहौर हाईकोर्ट ने परवेज इलाही से पंजाब असम्बली तहलील न करने की यकीन दहानी मांग ली। वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही की बरतरफी के खिलाफ दरखास्त पर समाअत के दौरान जस्टिस आबिद अजीज शेख ने रिमार्क्स में कहा, अगर हम गवर्नर का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दें तो क्या आप फौरी असम्बली तहलील कर देंगे? क्या आप तहरीरी तौर पर यकीन दहानी करवा सकते हैं कि अदालत नोटिफिकेशन मुअत्तल करे तो असम्बलियाँ तहलील नहीं करेंगे? जस्टिस आसिम हफीज ने कहा कि गवर्नर के हुक्म पर अमल दरामद किए बगैर आप असम्बली तहलील नहीं कर सकते। जस्टिस आबिद अजीज ने कहा कि अगर गवर्नर ने एतमाद के वोट का कहा है तो उस पर अमल दरामद होना चाहिए। इस पर बात करेंगे नुमाइंदा हम न्यूज़ शाकिर आवान से। शाकिर आवान, कहिएगा इस समाअत का अहवाल। जी बिल्कुल, जस्टिस आबिद अजीज शेख की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत का आगाज किया तो चौधरी परवेज इलाही के वकील बैरिस्टर अली जफर के जानिब से दलाइल दिए गए और उन्होंने कहा कि गवर्नर पंजाब की जानिब से गैर आइनी गैर कानूनी इक़दाम किया गया, जबकि वज़ीर आला को बराह रास्त नहीं कहा गया कि आप एतमाद का वोट लें। और इसके बाद जो है वो जस्टिस आबिद अजीज शेख ने ये कहा कि अगर हम आपको बहाल कर देते हैं तो आप असम्बलियाँ तहलील कर देंगे। इसके बाद ये पिटीशन अब समाअत नहीं रहेगी, इसके बाद एक नया बहरान पैदा हो सकता है। अदालत ने 10 मिनट का वक्त दिया है बैरिस्टर अली जफर को कि आप अपने क्लाइंट से मशवरा कर लें, फैसला कर लें कि अगर अदालत जो है वो गवर्नर पंजाब का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर देती है तो उसके बाद क्या असम्बलियाँ तहलील कर दी जाएंगी। और दूसरी जानिब अदालत ने तहरीरी तौर पर ये यकीन दहानी मांगी है और अली जफर ने बताया कि वज़ीर आला के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की तहरीक जो है वो वापस हो चुकी है। जबकि जस्टिस आबिद अजीज शेख ने रिमार्क दिए कि अगर आप असम्बली तहलील से मुताल्लिक अंडरटेकिंग देते हैं तो फिर इसको हम देख लेते हैं। समाअत में जो है वो 10 मिनट का जो है वो वक्फा किया गया है। इससे कबल जब दलाइल का आगाज किया गया तो बैरिस्टर अली जफर की जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि असम्बली में एतमाद के वोट के लिए जो है वो इनके मुवक्किल को जो है वो नहीं कहा गया। जस्टिस आबिद अजीज शेख ने रिमार्क देते हुए कहा कि गवर्नर का इख्तियार है कि वो जब मर्जी वोट का कहे, जिस पर बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि मेरा नुक्ता ये है कि पड़ोसियों की लड़ाई में सजा मुझे क्यों मिल रही है? अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो फिर डर किसका है? जिस पर अदालत ने यह भी रिमार्क दिए कि ये सारा बहरान खत्म हो सकता है, फैसला तो असम्बली ने ही करना है। जिस पर अदालत ने कहा कि मुनासिब मसला जो है वो मुनासिब वक्त का है और वो हल हो सकता है। जिस पर बैरिस्टर अली जफर की जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि हमारा इशू है कि वज़ीर आला को डी नोटिफाई करने का जो नोटिफिकेशन है वो कल अदम करार दिया जाए। अदालत की जानिब से इसके बाद जो बैरिस्टर अली जफर थे उनका ये कहना था कि मुल्क में बहरान जो है वो एक पैदा हो चुका है, पंजाब में बहरान जो है वो शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। इसके साथ साथ जस्टिस आबिद अजीज शेख ने ये रिमार्क दिए कि गवर्नर एतमाद का वोट कह सकता है, ये तो रूल्स में है। जिस पर अली जफर ने ये कहा कि अदम एतमाद के वोट के लिए असम्बली का प्रोसीजर भी है और इस पूरे प्रोसेस के लिए मुनासिब वक्त देना चाहिए। अगर कोई सेशन ही नहीं तो वज़ीर आला कहाँ वोट लेगा? बैरिस्टर अली जफर का ये कहना था कि मीडिया पर खबर आई कि एक वजीर की परवेज इलाही के साथ तकरार हुई और उसने इस्तीफा दिया गया। कहा गया इमरान खान ने बयान दिया कि परवेज इलाही की काबीना में एक और वजीर का इजाफा हुआ और इन्हें पता ही नहीं। इन बुनियादों पर अदम एतमाद और एतमाद का वोट का कहा गया है। जिस पर अली जफर का ये कहना था कि इनको ये नजर नहीं आता कि परवेज इलाही पीटीआई के साथ खड़े हैं। ये बयान भी मीडिया पर आया है। तो जिस पर अदालत की जानिब से ये रिमार्क दिए गए, ये तो मुनहसर है कि गवर्नर साहिब टीवी कौन सा देखते हैं। जिस पर अदालत जो है वो किस्ते ज़ाफ़रान बन गई और उसके बाद बैरिस्टर अली की जफर की जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि रूल्स के तहत जो है वो आइन के तहत नहीं कर सकते हैं। जस्टिस आबिद अजीज शेख ने रिमार्क दिए कि रूल्स के मुताबिक गवर्नर को एतमाद के वोट के लिए तारीख मुकर्रर करने का इख्तियार है, मगर वो तारीख कितने दिन की होगी ये अलग बहस है। जिस पर बैरिस्टर अली जफर ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया कि रूल्स के तहत कर सकते हैं मगर आइन उन्हें ये इजाज़त नहीं देता है। इजलास होता है तो वज़ीर आला एतमाद का वोट लेते हैं। वज़ीर आला ने हवा में तो एतमाद का वोट नहीं लेना है, गवर्नर का इख्तियार नहीं कि वो वज़ीर आला पंजाब को हटाए। इसके साथ साथ बैरिस्टर अली जफर का ये कहना था कि ज़रूरी है कि स्पीकर वोटिंग के लिए दिन मुकर्रर करे और वज़ीर आला कहे कि एतमाद का वोट नहीं लेता तो गवर्नर कोई ऑर्डर पास कर सकता है। बैरिस्टर अली जफर का ये भी कहना था कि गवर्नर ने एतमाद के वोट के लिए स्पीकर को खत लिखा, जबकि वज़ीर आला ने एतमाद
का वोट लेने से इनकार नहीं किया और इजलास स्पीकर ने बुलाना है और वज़ीर आला खुद सेशन नहीं बुला सकते। इजलास हुआ ही नहीं तो फिर गवर्नर ने खुद कैसे ये फैसला कर लिया। इजलास बुलाने का इख्तियार जो है वो स्पीकर के पास है। ये तो ऐसे ही है कि दो अफराद के दरमियान लड़ाई के नतीजे में सजा किसी तीसरे शख्स को दे दी जाए। जस्टिस आबिद अजीज शेख का ये कहना था कि अगर गवर्नर ने एतमाद के वोट का कहा है तो इस पर अमल दरामद होना चाहिए और यही मौक़िफ़, यही जवाब जो है वो जस्टिस आसिम हफीज को दिए गए। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि गवर्नर ने एतमाद के वोट के लिए स्पीकर को खत लिखा और वज़ीर आला ने एतमाद का वोट लेने से इनकार भी नहीं किया, जबकि इजलास स्पीकर ने बुलाना था और वज़ीर आला खुद सेशन को कॉल नहीं कर सकते और अगर इजलास हुआ ही नहीं तो फिर गवर्नर खुद से ये कैसे फैसला कर सकते हैं। गवर्नर के अदम एतमाद के लिए दिन और वक्त का तयन नहीं कर सकता है, जिस पर अदालत ने रिमार्क दी है कि जब अदम एतमाद के लिए 3 से 7 दिन का वक्त है तो एतमाद के वोट के लिए ऐसा क्यों नहीं हो सकता। जिस पर अली जफर ने यह कहा कि अदम एतमाद के लिए भी तरीकाकार मौजूद है और अराकीन को नोटिस किए जाते हैं। अदालत ने इस्तफसार करते हुए ये पूछा कि रूल के मुताबिक इस दिन वोटिंग क्या नहीं हो सकती, जिस पर अली जफर ने यह जवाब दिया कि स्पीकर को इख्तियार है कि वो एक ही दिन में नोटिस करके वोटिंग करवा सकते हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली अदम एतमाद की तहरीक में मेंबरान को मुनासिब वक्त भी दे सकते हैं और स्पीकर के पास ये इख्तियार है कि वो मुनासिब वक्त जो कि 10 से 15 दिन का हो ये भी दे सकते हैं। बैरिस्टर अली जफर ने ये मौके इख्तियार किया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वज़ीर आला परवेज इलाही होंगे और वज़ीर आला को तहरीक अदम एतमाद के जरिए हटाया जा सकता है। 20 अरकान असम्बली दस्तखत के साथ तहरीक जमा करवा सकते हैं, जबकि चीफ मिनिस्टर को असम्बली मुंतखब करती है। चीफ मिनिस्टर को तैनात नहीं किया जा सकता। बैरिस्टर अली जफर का ये कहना था कि अगर गवर्नर समझे कि वज़ीर आला अक्तियत खो चुके हैं तो वो अदम एतमाद के वोट का कहने का कह सकते हैं, जबकि अदम एतमाद के लिए अलग सेशन बुलाया जाना बहुत जरूरी है। बैरिस्टर अली जफर का ये कहना था कि दूसरा तरीका यह है कि गवर्नर वज़ीर आला को एतमाद का वोट लेने का कहें और आइन के आर्टिकल 130 के सब सेक्शन 7 को एतमाद के वोट लेने का कह सकते हैं। उनका ये कहना था कि अगर गवर्नर तस्वुर करे कि ये वज़ीर आला अक्तियत खो चुके हैं और एतमाद का वोट लेने के लिए कह सकते हैं और एतमाद के वोट के लिए गवर्नर इजलास समन करता है और इसके लिए भी कोई ठोस वजूहात जो हैं वो जरूरी हैं। उनका ये कहना था कि आइन के मुताबिक वज़ीर आला को ओहदे से हटाने के लिए 2 तरीकाकार हैं। एक तरीकाकार जो है वो अदम एतमाद की तहरीक है। अदम एतमाद की तहरीक आइन के आर्टिकल 136 के तहत जमा करवाई जाती है, जबकि दूसरा तरीकाकार जो है वो एतमाद के वोट का है। बैरिस्टर अली जफर ने अदालत को ये बताया कि वज़ीर आला के इंतखाब में चौधरी परवेज इलाही ने 186 वोट लिए थे और वो वज़ीर आला मुंतखब हुए थे और उस वक्त के डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली ने 10 वोट जो हैं वो काउंट नहीं किए थे, वो वोट निकाल दिए थे और डिप्टी स्पीकर ने इसको बुनियाद ये बनाया था कि चौधरी शुजात हुसैन के खत की रोशनी में तापरीब के वोट तस्वुर नहीं किए जा सकते और ये मामला सुप्रीम कोर्ट में कहा गया, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर का फैसला कल अदम करार दिया था। तो अदालत ने 10 मिनट का वक्फा किया है और ये हदायत की है चौधरी परवेज इलाही के वकील को कि वो अपने मुवक्किल के साथ मशवरा कर लें, फैसला कर लें और अगर आया कि अगर अदालत नोटिफिकेशन मुअत्तल कर देती है तो क्या वो असम्बलियाँ तहलील कर देंगे या फिर एतमाद का वोट लेंगे या तहरीक अदम एतमाद दोबारा जमा होती है तो उसका सामना करेंगे। तो इस ज़मन में 10 मिनट की मुख्तसर जो है वो समाअत मुलतवी की गई है और कुछ देर के बाद अब दोबारा समाअत का आगाज होगा।